हाय दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटियाँ। त्रिभुज समरूप किन किन तरीके से होता है वो चार चार तरीके हैं, वो चारों तरीके बताएंगे। उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला होता है कोण 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 समरूपता, ऐसे बोलते हैं ट्रिपल ए सिमिलरिटी। ट्रिपल ए सिमिलरिटी, तो ट्रिपल ए सिमिलरिटी कैसे होती है बताते हैं। तो पहला क्या है, कोण 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 समरूपता यानी ट्रिपल ए सिमिलरिटी। तो ट्रिपल ए सिमिलरिटी कब होती है? यदि दो त्रिभुज दे रखे हैं, उनके दो कोण बराबर हैं, तो त्रिभुजों का जो तीसरा कोण है वो स्वतः ही बराबर होगा। इसे समरूपता की उपकसौटी ए कहते हैं। जैसे मान लो दो त्रिभुज हैं, ये दो त्रिभुज ले लिए, तो इनका ये पहला त्रिभुज क्या है? पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर। दूसरा क्या है? ए बी और सी। अगर कोण P कोण A के बराबर है और कोण P कोण R के बराबर है, तो तीसरा कोण जो स्वतः ही बराबर होगा, यानी कोण R और कोण C इक्वल होंगे। तो पहला क्या हुआ, यदि त्रिभुजों के दो कोण, यदि दो त्रिभुज दे रखे हैं, दो हो या तीन हो, अगर उनके दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण स्वतः ही बराबर होगा। जब तीसरा कोण बराबर होगा तो फिर उनमें हर चीज़, मतलब वो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो पहला नियम ये हो गया। अब आगे दूसरा नियम, दूसरा तरीका है भुजा 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 समरूपता यानी ट्रिपल एस सिमिलरिटी। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में है, एक ही अनुपात में है, तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी अब हम दो त्रिभुज ले लेते हैं। आइए, दो त्रिभुज ले लिए हमने, दो त्रिभुज, ये त्रिभुज ले लिए दो, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज। त्रिभुजों का नाम रख लिए। पहला पहले का क्या? पी क्यू आर, पी क्यू, पहला पी क्यू आर, दूसरा ए बी सी। तो दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं, मतलब अगर पी क्यू भुजा ए बी के बराबर है, ए बी के बराबर है, और जी के अगला पी आर भुजा ए सी के बराबर है, ए सी के बराबर। तो बोला दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हैं, तो इनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। और फिर ये दो हैं और ये भी बराबर है इसके, ये भी बराबर है इसके, यानी संगत यानी समानुपात में है, एक ही अनुपात में है। तो जो सभी कोण, सब चीज़, फिर इनके जो कोण भी बने ना, ये कोण भी बराबर ही होंगे। तो दूसरा क्या होगा? ट्रिपल एस के नियम से समरूप होगा। समरूप होने के बाद फिर सब चीज़, कोण, साइड सभी समरूप हो जाती हैं, मतलब सभी एक जैसी हो जाती हैं। तो यह होगा दूसरा। अब तीसरे तरीके की बात करते हैं। तो तीसरा तरीका क्या है? आइए बात करते हैं तीसरे तरीके के बारे में। तीसरा भुजा कोण भुजा समरूपता यानी SAS, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत रेखाएं समानुपाती हों, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। दो त्रिभुज हैं, पहला त्रिभुज पहला त्रिभुज क्या है? पी क्यू आर, दूसरा ए बी सी। तो इसमें बोला एक त्रिभुज का कोण, मान लिया इसका कोण P दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, कोण A, ये दोनों बराबर हों तथा इन कोणों के अंतर्गत रेखाएं, जो ये रेखाएं जो बना रही हैं, कोण बना रही हैं, ये रेखाएं समानुपाती हो, यानी ये रेखा इसके समानुपाती हो और ये रेखा इसके समानुपाती हो, तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। अब ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे, क्योंकि इसका कोण एक कोण दूसरे कोण के, तो ये क्या होगा? साइड एंगल साइड, मतलब इन दोनों साइड, ये दोनों समानुपात हो गई। अब इनके बीच में क्या? एंगल भी समान होगा, तो इसलिए इसको बोल गया साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। तो अगला है लास्ट एंड चौथा है समकोण कर्ण भुजा समरूपता। तो बात करते हैं अगले की। लास्ट क्या है? समकोण कर्ण भुजा समरूपता यानी RHS सिमिलरिटी, यानी R राइट एंगल हाइपोटेनस साइड सिमिलरिटी। तो दो समकोण त्रिभुज हैं PQR और ABC। यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण, यानी इस दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण दूसरे त्रिभुज के कर्ण के बराबर तथा एक भुजा दूसरे त्रिभुज के भुजा के समानुपाती हो, यानी पहले त्रिभुज का कर्ण दूसरे त्रिभुज के कर्ण के समानुपाती, तथा
उसकी एक भुजा दूसरे भुजा के समानुपाती हो तो त्रिभुज, दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप। यानी इसका कर्ण के समानुपाती हो, कोई सी भी एक भुजा हो इसके समानुपाती हो तो पूरा त्रिभुज कैसा होगा? समरूप होंगे। दोनों आपस में कैसे होंगे? समरूप। तो दोस्तों ये मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने के लिए कि त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ कौन कौन सी हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।